हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। आज मैं लेकर आऊँ आपके लिए कंपैरिजन ऑफ बीबीटी एंड सीएफटी। देखो, कंफ्यूज मत होना, हम लोग पढ़ सीएफटी ही रहे हैं, लेकिन सीएफटी के अंदर ये वाली हेडिंग भी ऐड होती है। सीएफटी को अगर अच्छे से एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करना है, लेंथी लिखना है, 10 से 15 नंबर कवर करने हैं, तो सीएफटी की हर एक हेडिंग को आपको कवर करना होगा। ठीक है, हमने सीएफटी को पूरा एक्सप्लेन करा है अच्छे से, और भी इसके वीडियो मैंने पीछे बनाए हुए हैं। ये 5 वाला लेक्चर है, इसमें हम लोग डिफरेंस इनके बीच जानेंगे या कंपेयर करवाएंगे सीएफटी और बीबीटी को। ठीक है, तो देखो, बीबीटी और सीएफटी का कंपैरिजन ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखो, ये अगर आप कंपैरिजन को समझ गए तो बीबीटी या सीएफटी को आप वैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, इनमें यही सारी चीज़ें होती हैं। कंपेयर हम क्यों करवाते हैं? कंपेयर इसलिए करवाते हैं कि बीबीटी क्या बता रही है, सीएफटी क्या बता रही है, कि सीएफटी क्या करवाती है। ठीक है, ये किसके लिए होती है या बीबीटी किसके लिए होती है, तो ये सारी चीज़ें जो वो कंपेरिजन में आती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। और एग्ज़ाम में सीएफटी जो है वो 100% पूछी जाती है। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं जाता ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का जब भी ये वाला टॉपिक आता ना हो उसमें। ठीक है, और लेंथी पूछा जाता है, शॉर्ट में नहीं पूछा जाता। शॉर्ट में इसके कंपेयर वगैरह करवाते हैं, यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, बाकी इसको लॉन्ग में पूछा जाता है 10 से 15 नंबर के बीच में, या पोस्ट ग्रेजुएशन में पूछा जाता है 15 से 20 नंबर के बीच में। अगर आपको पूरे नंबर कवर करने हैं तो लेंथी लिखना पड़ेगा। 2-3 पेज अगर आप लिखते हो तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो सीएफटी के अंदर जितनी भी हेडिंग है सारी कंप्लीट करनी है आपको। मैं 1 बाय 1 करके कंप्लीट करवा रहा हूँ। जितनी भी हेडिंग है वो मैंने पहले वीडियो में बताई थी कि कितनी हेडिंग है और कैसे लिखना है इसको सीरियल बाय सीरियल। उसी हिसाब से हम लोग मैं लेक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, और सारी हेडिंग जो है वो कंप्लीट कर रहा हूँ 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो पिछली जो मैंने वीडियो बनाई है वो भी आप देख लो, अच्छे से नोट्स बना लो कैसे एग्ज़ाम में लिखना है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आइए फटाफट से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ कंपैरिजन ऑफ सीएफटी एंड बीबीटी। भाई, इनमें क्या डिफरेंस होता है ये चीज़ हम लोग जानेंगे इस लेक्चर के अंदर। देखो, बीबीटी एक्सप्लेन्स द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ये क्या बताती है बीबीटी? ये मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। देखो, जो कॉम्प्लेक्स होगा, अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में है क्या होता है, एक मेटल होता है और एक लिगेंड होता है। ठीक है, एक मेटल और एक लिगेंड होता है। अब इसमें मेटल जो है उसका जो ऑर्बिटल है, ऐसे बना लो, उसका ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट है, और लिगेंड का ऑर्बिटल जो है वो फिलेड होगा। लिगेंड का ऑर्बिटल जो फिलेड होगा उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ मिक्स करेंगे, और इलेक्ट्रॉन मिक्स होंगे तो ऑर्बिटल भी मिक्स होंगे। ठीक है, तो इस थ्योरी में यही बताया जाता है कि मेटल और लिगेंड के बीच जो है वो मिक्सिंग होती है, यानी कि उनके ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कंपैरिजन समझ गए बीबीटी का। अब देखो, सीएफटी क्या कहती है, एक्सप्लेन्स द स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। इसमें क्या होता है, जो मेटल होता है कॉम्प्लेक्स का, जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें जो मेटल होता है ट्रांजिशन मेटल, उनमें डी ऑर्बिटल जो होते हैं 5d ऑर्बिटल होते हैं, उनमें स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग कैसे होती है? 3 ऑर्बिटल नीचे रहेंगे, 2 ऊपर रहेंगे। स्प्लिटिंग होगी कब होगी स्प्लिटिंग? जब इसके लिगेंड जो हैं वो इससे आकर जुड़ेंगे। ठीक है, इससे आकर हाइब्रिडाइज करेंगे मेटल लिगेंड के ऑर्बिटल से और बॉन्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तब इनकी स्प्लिटिंग होगी, ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होगी। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे और भी होंगे। यहाँ पे जैसे देखो 5 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 यहाँ पे भर्ती है, अब 2 यहाँ पे भी तो जाएंगे। अब ऊपर जाएंगे तो इनमें कुछ ना कुछ एनर्जी भी तो लगेगी भाई। जैसे मान लो कि मैंने एक बॉल फेंकी, क्रिकेट वाली बॉल जो है वो मैंने फेंकी, तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो मेरे अंदर से लगी बॉल फेंकने में। ऐसा ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जब लोअर ऑर्बिटल जो है उनसे ऊपर हायर वाले ऑर्बिटल में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो उनमें कुछ ना कुछ एनर्जी तो लगेगी। तो उसको हम कहते हैं CFSE एनर्जी। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, इसको हम डेल्टा E से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये देखो ईजी ऑर्बिटल होते हैं, ये T2G ऑर्बिटल होते हैं। तो आई होप आप अच्छे से पहला वाला कंपेयर समझ गए होंगे। देखो, दूसरा वाला क्या कह रहा है, मेटल लिगेंड बॉन्ड इज कोवलेंट इन नेचर। देखो, इनमें क्या है, मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड बनता है वो कैसा होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। किसके अकॉर्डिंग? बीबीटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो, मेटल और लिगेंड बॉन्ड इन आयनिक इन नेचर इज आयनिक इन नेचर। ठीक है, इनमें क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्डिंग होती है, जो बॉन्ड होता है, उनमें बॉन्ड जो होता है वो आयनिक नेचर का होता है। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से दूसरा वाला कंपेयर भी समझ गए होंगे। देखो, ये वाला जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं तीसरा समझता हूँ। ठीक है, समझाता हूँ, सॉरी। ठीक है, देखो, नो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। जब इसमें ओवरलैपिंग होगी तो स्प्लिटिंग का कोई सवाल ही नहीं उठता। स्प्लिटिंग होती है सीएफटी में,
डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग जो है वो CFT में होती है, इसमें कोई स्प्लिटिंग नहीं होती। वही चीज़ यहाँ पे बताई, नो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यस स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, इसमें स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल्स के बीच। अभी देखो मैंने यहाँ पे बताई थी वही चीज़ यहाँ पे 3 नंबर में बताई गई है। देखो 4 वाला क्या कह रहा है, जियोमेट्री एंड स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। देखो इनके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ और हाइब्रिडाइजेशन और उनकी जियोमेट्री, स्टेबिलिटी, कॉम्प्लेक्सेस। तो कॉम्प्लेक्सेस की जो जियोमेट्री और स्टेबिलिटी दोनों को हम डिफाइन कर सकते हैं बीबीटी की हेल्प से, ठीक है। और देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ और हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालते हैं, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनकी हेल्प से हम लोग जो है हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालते हैं, ठीक है। अब देखो 4 वाले में क्या बता रहा है, जियोमेट्री एंड स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ CFSE एनर्जी। इसमें जियोमेट्री और स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की कैसे बताते हैं, किसके बेस पे बताते हैं, CFSE एनर्जी। ये वाली जो एनर्जी होती है इसी के रूल से हम लोग जियोमेट्री और इसकी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द बेसिस ऑफ एनर्जी, CFSE एनर्जी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग बताते हैं इनकी जियोमेट्री और स्टेबिलिटी। अब देखो 5 वाले कंपेयर में क्या कह रहा है, कुड नॉट एक्सप्लेन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। देखो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो होता है वो बीबीटी नहीं बताती है कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है यानी कि इमिशन स्पेक्ट्रा या ऑब्जेक्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है, वो बीबीटी नहीं बताती है। अब देखो 5 वाले में क्या कह रहा है, स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्सेस डी ट्रांजिशन, ठीक है। तो इसमें स्पेक्ट्रा जो होता है डी ट्रांजिशन से जो स्पेक्ट्रा बनते हैं, ठीक है, वो एक्सप्लेन करती है CFT। देखो स्पेक्ट्रा क्या होता है, स्पेक्ट्रा से हम लोग कॉम्प्लेक्स के कलर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो स्पेक्ट्रा जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हम जानेंगे अगले लेक्चर में। स्पेक्ट्रा वाला जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट है, इसको छोड़ना मत, मिस मत करना, नोट कर लो, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे बीबीटी और CFT के कंपैरिजन को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।